गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम हिंदी विषय में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है आनंद शंकर माधवन और साहित्य प्रकार है निबंध। आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म 1914 में केरल प्रदेश के क्विलिन जिले में हुआ था। माधवन जी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से उन्हें हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों का पता चला और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ही जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया और जब जेल से छूटे तब उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। जो मंदार विद्यापीठ है वह मंदार पर्वत की तलहटी जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। उन्होंने तीनों संस्थानों के संचालक भी रहे। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी माधवन जी ने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। उनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है। उनकी प्रमुख रचना है बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी। आमंत्रित मेहमान पर बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कार भी माधवन जी को मिला है। माधवन जी ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में करारा व्यंग्य किया है कि जो हमें सोचने पर बाध्य कर देते हैं कि क्या आज की शिक्षा प्रणाली पहले की शिक्षा प्रणाली जैसी ही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या गुरु की वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है। तो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए माधवन जी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है कि हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक धार्मिक क्रिया थी। शिक्षा देने से परम सुख प्राप्ति का अनुभव होता था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, किंतु क्या आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है? ऐसे सोचने पर ऐसे प्रश्न हमारे समक्ष रख के गए। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। पहले गुरु शिष्य का संबंध अपने आप में एक अद्वितीय एवं पूजनीय था। प्राचीन भारत में शिक्षा देना एक धार्मिक क्रिया मानी जाती थी, किंतु आज वह एक व्यावसायिक संस्कृति बन गया है। वर्तमान में शिक्षण कार्य एक पैसा कमाने का साधन बन गया है, इसलिए वह व्यावसायिक संस्कृति में परिवर्तन हो गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापक है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्यों को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी और परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है।
कि आज भारतीय संस्कृति के जो कि यहाँ जो व्यावसायिक संस्कृति स्थित है वह हमारे प्राचीन भारत की नहीं है, तो वह शायद यूरोप में से इनका बीज रोपा गया होगा, इसलिए ऐसा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध अपने आप में एक अनमोल और पवित्र माना जाता था और गुरु शिष्य का संबंध वात्सल्य एवं प्रेममय से परिपूर्ण था। किंतु आज गुरु शिष्य का संबंध क्रय विक्रय यानी कि खरीद वेचान का माध्यम बन गया है और जो गुरु की शिक्षा दान क्रिया परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम थी, तो वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अल्पाते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। कि भारत के लोग कैसे थे कि भारत में जो मूल्यवान चीज़ें हैं उसकी उनको मूल्य या उनकी कदर नहीं थी, लेकिन जब बाहर के लोग जो विदेशों के लोग थे उनकी तारीफ करने लगे, उनकी कदर करने लगे, तो भारत के लोग भी उनकी जो मूल्य था उसको समझने लगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो यानी अमेरिका में 11 सितंबर 1893 में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तब उन्होंने वहाँ एक बेहद चर्चित भाषण किया था, जिसे सुनकर अमेरिका के लोग उनकी तारीफ करने लगे। तो यह हुआ तब भारत के लोगों को भी पता चला कि विवेकानंद ऐसे महान व्यक्ति है, तो वह जब भारत में आते हैं तो भारत के लोग उनकी स्वागत करने के लिए दौड़ने लगते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के जिसे गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग भी चिल्लाने लगे, यह तो हमारा बंगाली वीर पुत्र है। तो ऐसे महान व्यक्तियों की कि भारत में कदर नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें कोई नोबेल पुरस्कार मिला या बाहर के लोग उनकी तारीफ करने लगे तभी उनको इनका मूल्य पता चला। और जर्मनी का एक महान विद्वान मैक्स मुलर को भारत में ज्ञान प्राप्त करने का शौक था, किंतु आज भारत के लोग जर्मनी अमेरिका जैसे विदेश जाने को मिले तो वह स्वर्ग सा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के आगे प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना तो गधे को गणित सिखाने जैसा ही है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए तो उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया और अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से हिलड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। कि एक पहलवान था जिसका नाम था गामा। तो ये गामा जब मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारता है, तब एक पारसी पत्रकार उनसे सवाल करता है कि तुम सब विदेशों के कोई भी पहलवान उनसे लड़ने के लिए तैयार है, तो क्यों आप अपने शिष्य से ही लड़कर हमें दिखाइए। तब जो पहलवान था जो गामा
वह भारतीय संस्कृति में, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, उनके रंग में रंगे हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद तुम हिंदुस्तानी नहीं हो और हमारा जो रहन सहन है उनके बारे में तुम जानते नहीं हो। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारे है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। जब पारसी पत्रकार ने गामा से सवाल किया था कि तुम अपने शिष्य से ही जीतकर हमें दिखाइए, तब गामा जो पहलवान है वह उसे प्रत्युत्तर देता है कि शायद तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। तुम्हें पता नहीं कि भारतीय संस्कृति में गुरु के लिए अपना शिष्य एक बेटे के समान होता है और शिष्य के लिए अपने गुरु एक पिता के समान होता है। हम दोनों बराबर ही रहे। गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे भी ज़्यादा नाम कमाए और शिष्य से हारने में भी जीत को गुरु की होती है, क्योंकि गुरु एक शिष्य को सिखाता है और सिखाता है उनमें से ही वह खुद सीखता है। इसलिए गुरु शिष्य, प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध को एक पिता और बेटे के संबंध जैसा पवित्र माना जाता है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं और पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्तियों को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बातें गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है वह गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनके पीछे चलते भी है। और विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। एक अच्छा गुरु पाकर न केवल एक शिष्य बल्कि एक अच्छा शिष्य पाकर एक गुरु भी स्वयं को कृतज्ञ समझता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस कि जो विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने भी विवेकानंद को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। और बाइबल के रचयिता ईसा मसीह, उन्होंने तो यहाँ तक ही कहा है कि मेरे अनुयायी, मेरे भक्त है, वह मुझसे भी महान है। मैं उनकी जूतियाँ बनने के समान भी नहीं हूँ। इसलिए यहाँ कहा गए जिनको गांधी जी प्रिय, उनको गांधी जी अच्छे लगते हो, जिनको विवेकानंद अच्छे लगते हैं उनको विवेकानंद अच्छे लगते हैं, तो वो विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। या पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। या सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ के यात्री रहे हैं। मर्मग्न यानी कि जानकार, और रसिक यानी मानना, जो रस का स्वाद जो मानते हैं वह है मर्मग्न और रसिक। संगीतकार की अपेक्षा में उसके श्रोता यानी कि सुनने वाले जो लोग हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हीरे की पहचान स्वयं हीरा नहीं कर सकता। वह शायद हीरा उनकी पहचान करे तो वह पत्थर के समान है। अगर उसकी पहचान जवेर ही कर सकता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए लेखक ने भी कहा है कि दुनिया में तो कुछ अच्छा नहीं है, जो कुछ भी अच्छा है वह हमारी दृष्टि में, हमारी चाह में। इसलिए तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की भी कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामानी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते थे। यहाँ लेखक ने पुराने जमाने में जो मौलवी होते थे, जो नमाज पढ़ाते, वैसे मौलवी पहले रामानी यानी कि राम की जो कथा करते हैं वह, जो पहले के ज़माने के जो मौलवी होते थे वह राम की भी पूजा करते थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में मौलवी क्या ऐसे है? गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म उनका स्थान ही नहीं है। यहाँ तो गुरु शिष्य में सिर्फ शिष्य के गुण, प्रतिभा और साधना को ही देखा जाता है। जिस गुरु नानक और मर्दाना भी, कि गुरु नानक ने, मर्दाना एक मुस्लिम था, फिर भी उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया था। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीजें, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना जारी है। आज के गुरु शिष्य से काम करवाने में चतुर है और उनसे सेवा लेने में होशियार है, किंतु सेवा बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों की सेवा करना एक परमेश्वर प्राप्ति का अनुभव है। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में अपना श्रम ही नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति उतनी ही शक्ति आती है। यहाँ कहा गया है कि गुरु जितना अपना समय अपने शिष्य को तैयार करने में, उनको निखारने में लगेगा, उतना उनका शिष्य प्रज्वल और प्रकाशमय बनेगा। गुरु का अर्थ ही ऐसा है ना, गु यानी कि अंधकार और रु यानी कि प्रकाश, कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है और भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधारने की ओर ले जाने वाले एक मार्गदर्शक, एक सुधारक थे। किंतु आज वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में, कि जो भारतीय संस्कृति थी कि जिसमें गुरु और शिष्य का एक पवित्र संबंध था, आज वह गुरु शिष्य का संबंध एक व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। धन्यवाद।